मैं आज आपके लिए लेके आया हूं साइंस ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन में दो हिस्से हैं, एक अप स्टेयर ब्रेन और दूसरा डाउन स्टेयर ब्रेन, यानी ब्रेन का ऊपरी हिस्सा और ब्रेन का निचला हिस्सा। चलिए अब ये जान लेते हैं कि ब्रेन का ऊपरी हिस्सा क्या काम करता है। अप स्टेयर ब्रेन हाई थिंकिंग, बड़ी सोच के लिए, प्लान मेकिंग यानी योजना बनाने के लिए, सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मनियंत्रण के लिए, लॉजिक के लिए और डिसीजन के लिए जाना जाता है। जबकि डाउन स्टेयर ब्रेन इमोशंस के लिए, रिएक्शंस के लिए, फिजिकल वर्क जैसे सांस लेना, हृदय गति इत्यादि के लिए जाना जाता है। अब अगर दोनों ब्रेन हमारे अच्छे से काम करें, यानी कि जब हम शांत होते हैं, जब हम बैलेंस में होते हैं, तो हमारे दोनों ब्रेन के बीच में यानी अप स्टेयर और डाउन स्टेयर के बीच में डायलॉग बड़े अच्छे होते हैं, अच्छी संवाद होते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर बीच में खड़ा है आपका बच्चा। मान लीजिए कि आपका बच्चा स्कूल से आया, काफी टेंशन में है, काफी स्ट्रेस में है, वो अपना बैग फेंक देता है, अपने खिलौने तोड़ने लगता है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है, चिल्लाने लगता है, रोने लगता है, झगड़ने लगता है, अपनी मम्मा को ढकेलने लगता है। और तब हम क्या करते हैं? हम खुद टेंशन में हो जाते हैं, थोड़ा बहुत उसे समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बाद में हम खुद उसके ऊपर ऐसा रिएक्ट करते हैं कि वो डर के मारे कहीं जाके छुप जाता है। कभी कभी तो बहुत तेजी से हम लोग डांट देते हैं उसे। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें यह समझना है कि अगर वो इस तरह का रिएक्शन दे रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, खिलौने तोड़ रहा है, दरवाजा बंद कर ले रहा है, धक्का दे रहा है, कोई काम नहीं कर रहा है, खाना फेंक दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। कुछ या तो हमसे गलतियां हुई या वो उसको साथ कुछ स्कूल में हुआ, लेकिन उसके दिमाग में वो नहीं चल रहा है जिससे वो हमें सुनने के लिए तैयार हो। यानी कि पूरी तरह से उसका अप स्टेयर ब्रेन कोलैप्स कर गया है और डाउन स्टेयर ब्रेन जो इमोशंस के लिए जाना जाता है वो उस पर हावी हो गया है। ऐसे में हमें क्या करना है? उसके साथ जुड़ना है, उसे डांटना नहीं है, उसे फटकारना नहीं है, उसके साथ कनेक्शन करना है, उसकी बातों को समझने का प्रयास करना है कि हम ऐसी कौन सी बात करें जिससे उसके अप स्टेयर ब्रेन को स्पेस मिल जाए। राइट? धीरे धीरे हम आधे घंटे, एक घंटे में उसे किसी बात को लेकर के कि चलो बताओ क्या हो गया, कैसे समस्या हो गई, यहां पर तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी क्या मर्जी है, इस तरह से अगर हम लॉजिक देते हैं तो हमारे अप स्टेयर ब्रेन को स्पेस मिल जाता है और वो काम करने लगता है और धीरे धीरे आपका बच्चा नॉर्मल हो जाता है। इसका मतलब यह है कि उसका लॉजिकल ब्रेन अब धीरे धीरे काम करने लगा है। असल में क्या है कि दिमाग की जो संरचना होती है वो बहुत ही जटिल संरचना होती है, इसलिए उसके ब्रेन को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब वो क्रोध में हो, जब वो गुस्से में हो, जब वो किसी भय में हो, तो समझ जाइएगा कि उसका डाउन स्टेयर ब्रेन उसके अप स्टेयर ब्रेन पे हावी हो गया है। और ऐसे समय में हमें ज़रूरत है कनेक्शन की। बच्चों का दिमाग एक मिट्टी की तरह है जिसे अगर हम सही समय पर सही तरीके से निडल हैबिट को ध्यान में रखकर सहयोग करें तो उस बच्चे को हम एक मजबूत, एक भावनात्मक और एक सफल इंसान बना सकते हैं। आप स्टेयर ब्रेन को पूरा डेवलप करने के लिए 25 साल तक की उम्र लग जाती है, इसलिए ध्यान रखिएगा, बच्चों के साथ कनेक्ट होना है। एक बात पूरी तरह समझ लीजिए कि कनेक्शन से ही करेक्शन की शुरुआत होती है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़।